हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद प्रजापत आज आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी टॉपिक का वन शॉट रिवीजन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि 12th बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। और ये जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि आपका एक छोटा भी कॉन्सेप्ट वीक है तो इस वीडियो के थ्रू, इस क्लास के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, 2 से 3 वीडियो के अंदर मैं इस टॉपिक को आपके क्लियर कर दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा ताकि बोर्ड में आपके मार्क्स इस चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं पाए, क्योंकि लैंग्वेज का खेल है इसलिए हम बिल्कुल जीरो से समझ रहे हैं। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है अपने पास, बेसिक टर्म्स, यानी अपन स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, 11th क्लास से बिल्कुल जीरो लेवल से। पहला टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेटा समझने की कोशिश करना, व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट विद द मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। जो भी है छोड़ो, ये समझ में नहीं आया सर क्या कहना चाह रहा है, अपन तो अपनी बात देखो। एक कॉइन को टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक कॉइन को टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है मेरी बात? ओनली टॉस करना, जैसे 52 कार्ड्स है, उन कार्ड को सफल करना भी क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक डाइस उसको थ्रो करना वो भी क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक क्लास में जैसे मान लो बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स, इनको देखना ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। राइट, तो उसके बाद में अगला टॉपिक क्या था? आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है? आउटकम्स क्या होता है? उस एक्सपेरिमेंट पर जो चीजें आती है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट पर पॉसिबल रिजल्ट, उस एक्सपेरिमेंट पर जो जो पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ने कॉइन टॉस किया, वो क्या हुआ बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। उस पर क्या आ रहा है? कॉइन पर हेड या टेल, वो क्या हो गया? आउटकम। ओके, वो क्या हुआ? आउटकम। मेरी बात समझ रहे हो आप? अच्छा, एक डाइस है, उस डाइस को थ्रो किया तो उस पर क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? उसके आउटकम्स है। ये क्या है बेटा? उनके आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। अब ऐसा तो नहीं है कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया, एक कॉइन को, और सर 3 आ जाए, वो नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। कॉइन पर क्या आता है बेटा? हेड और टेल, इसलिए हमने क्या बोला? पॉसिबल रिजल्ट। राइट, चलिए अब अगला टॉपिक है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या होता है? 11th क्लास वालों के भी इंपॉर्टेंट है और 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सैंपल स्पेस होता है, जैसे हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लो मैंने एक कॉइन टॉस किया। क्या किया? टॉस कॉइन। और कॉइन पर क्या आते हैं? हेड और टेल। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट पर जो आउटकम्स है, उसका जो सेट होता है, आउटकम्स का जो सेट होता है, उसे क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस बोला जाता है। उसको डिनोट किससे किया जाता है? एस से डिनोट किया। राइट, जैसे मान लो कि टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है, तो जितने भी आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, उसका जो सेट होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? उसे बोला जाता है सैंपल स्पेस बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पर चलिए, एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर हमने क्या किया? एक एक कॉइन, एक कॉइन टॉस्ड, एक कॉइन टॉस्ड वन टाइम। एक कॉइन को हमने एक बार टॉस किया, तो सैंपल स्पेस यानी एस क्या बनेगा इसका? हेड और टेल। इसमें कितने प्राणी आ रहे हैं सर? 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो एन एस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, वो बेटा कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए? 2। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स भी बोला जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद में आगे एग्जांपल हो गए इसके और इवेंट। अब समझने की कोशिश करना, इस पूरी चीज को मैं एक बार में तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझना। इस पूरे टॉपिक को वन शॉट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, हुआ क्या कि 52 कार्ड्स हैं, उनको सफल किया। उनको सफल करना एक्सपेरिमेंट हुआ। राइट, उस पर क्या क्या आ रहा है उससे क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस। कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल कार्ड कितने हैं उसे बोला जाता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। वो बेटा होता है 52। राइट, पहला टॉपिक क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। राइट, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में हो गया सैंपल स्पेस, उसके बाद में है इवेंट। अब इवेंट क्या है वो समझने की कोशिश करना। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक कॉइन टॉस करना, उसे क्या बोला जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। उस पर क्या क्या आ रहा है उसे बोला जाता है सैंपल स्पेस। उस सैंपल स्पेस का ही पार्ट यानी सबसेट, इसका क्या बेटा? सबसेट, उसे क्या बोला जाता है? इवेंट। एग्जांपल लेके बात करते हैं, एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो एग्जांपल लेके कैसे बात करते हैं? जैसे बेटा देखो समझिए, जैसे मान लो एक कॉइन, एक कॉइन टॉस्ड 2 टाइम, 2 टाइम, तो ये क्या हुआ? ये एक्सपेरिमेंट हुआ। इस पर क्या क्या आ रहा है उसे सैंपल स्पेस बोला जाता है। जैसे हेड हेड,
हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये क्या हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने प्राणी आए, कितने इवेंट्स आए, उसे बोला जाता है एनएस। वो कितने हो गए बेटा 4। अब इवेंट क्या होती है, इवेंट यानी इसी का पार्ट, इसी का पार्ट, और इवेंट्स की क्या निकाली जाती है प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है बेटा प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इवेंट क्या लिखा लेते हैं, बोथ आर हेड, यानी दोनों हेड होने चाहिए, तो एक ही केस आ रहा है एच एच, तो ये क्या हो गया, ये इवेंट हो गई। उसके बाद में बोथ आर टेल, वो इवेंट हो गया। वन हेड और वन टेल, ये इवेंट हो गया। यानी कि कुल मिला के सैंपल स्पेस का पार्ट ही क्या कहलाता है, इवेंट्स कहलाता है। चलिए ओके नेक्स्ट, आगे टॉपिक देखेंगे। आगे टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल के टॉपिक है, थोड़ा सा समझोगे अच्छे से हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट में आप लोगों को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो कि पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के तौर पर एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस करने पर उस पर 3 आना, कॉइन पर 3 नहीं आता है, कॉइन पर आता है हेड और टेल, तो इसमें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसे क्या बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ये 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 12th वालों के लिए तो कुछ नहीं, राइट। चलिए उसके बाद में आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो 1 हो, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो 1 हो। उसके बाद में सिंपल इवेंट, वो वहां पर था सैंपल स्पेस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ है सिंपल, दिस इज डिफरेंस। सैंपल स्पेस तो क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस होता है जितने भी आउटकम्स है, जितने भी आउटकम्स है उनका जो सेट होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा सैंपल स्पेस बोला जाता है। और सिंपल इवेंट क्या होती है, सिंपल इवेंट क्या होती है, ये ऐसी इवेंट यानी एक ऐसा सबसेट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, ओनली एक हो, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सिंपल इवेंट। एग्जांपल के तौर पर एक कॉइन को टॉस किया, राइट, एक कॉइन को टॉस किया, तो एक कॉइन को टॉस करने पर क्या आते हैं हेड और टेल, तो इवेंट बना दी कि हेड कम, इवेंट क्या बना दिया अपन ने हेड कम, तो कितने एलिमेंट आया ओनली एक, इसे कौन सी बोला जाता है सिंपल। और कंपाउंड इवेंट क्या होती है, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स आए, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कंपाउंड इवेंट। यानी इसमें सैंपल स्पेस में क्या लिख सकते हैं, सिंपल इवेंट में लिख सकते हैं एन ई की वैल्यू बेटा बिल्कुल 1, बिल्कुल 0 से बढ़ा रहे हैं, राइट। उसके बाद में आया अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। हो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है उसका समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है बेटा, एक मिनट समझना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है कि अपोजिट चलना, यानी कि होना प्लस नहीं होना, राइट। जैसे मैंने बोला कि 12th में ये क्वेश्चन आना प्लस इस साल ये क्वेश्चन नहीं आना, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अपोजिट बोलना, यानी उसके विपक्ष में बोलना, राइट। तो जो अपोजिट होता है उसे बोला जाता है ए डैश या नॉट ए, 3 टाइप से डिनोट कर सकते हैं। नॉट ए, सुन लो बेटा अच्छी तरीके से, उसको ए डैश या ए बार, इन तीनों से शो किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं एक चीज बता सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होना प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होना, नॉट ई नॉट, या इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ई डैश या प्रोबेबिलिटी ई बार और या डैश, इन सब का सम कितना होता है 1 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th क्लास। पहला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट चालू हुआ है, पहला फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट चालू हुआ है। इसका मतलब होना, सॉरी ई आएगा यहाँ पर, होना प्लस नहीं होना इक्वल टू 1 होता है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ई होना प्लस नहीं होना इक्वल टू 1, यानी अपोजिट जाना, ये यस है तो ये क्या बोल रहा है नो, नो, राइट। चलिए आगे क्या बेटा, ये इन्होंने ओके क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, जैसे अभी अपने लोगों ने बताया तुम लोग इक्विलाइट प्रोबेबिलिटी क्या होती है। चलिए ये आ गया अपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ये आ गया अपने पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला इसने, पीई, क्या बोला इसने पीई, तो पीई यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ, जो 10th क्लास में पढ़ा आपने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब बेटा समझने की कोशिश करना, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, पूरे बच्चे क्लास पढ़ लेते हैं फिर उनको यही समझ में नहीं आता फेवरेबल आउटकम क्या होता है। बेटा फेवरेबल आउटकम होता है जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको फाइंड करना है उसको फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। उसके जो
इवेंट्स सॉरी एलिमेंट्स के जो नंबर है उसे क्या बोला जाता है, फेवरेबल आउटकम बोला जाता है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका सीधा फॉर्मूला भी, पीई। जैसे आपको ई के लिए पूछा गया तो नंबर ऑफ ई, और टोटल आउटकम्स को अभी मैंने पहले बताया किससे शो किया जाता है, सैंपल स्पेस के नंबर से। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल्स टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। एस का मतलब सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, टोटल आउटकम्स, जो कि पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, राइट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहो, आप लोगों के प्रोबेबिलिटी से पूरे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। 2 से 3 वीडियो लगाऊंगा, 2 से 3 वीडियो अपलोड करूंगा केवल, और 2 से 3 वीडियो के अंदर ये आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, और क्या बोला इसने, ये प्रोबेबिलिटी की बेटा लिमिट्स होती है, ये प्रोबेबिलिटी की क्या होती है, लिमिट्स, जो 10th और 11th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो। जो प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे क्या कौन सा बोला जाता है, श्योर, और जिसमें नहीं होता उसे बोला जाता है इम्पॉसिबल या इनश्योर, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। यस बॉयज, ओके ओके ओके, ये भी अपन कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो बेटा, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज लेके आता हूँ, ठीक है, स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज। अब जो तुम्हारे चालू हो गया इंपॉर्टेंट, एक भी चीज मिस मत करना वरना तुम लोगों के लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है, एक भी चीज मिस मत करना वरना तुम लोगों के लिए ये चीज हानिकारक हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं बेटा क्या करना है अपने को। देखिए अब ये चीज तुम लोगों के हानिकारक हो जाएगी, अब इस चीज को मिस कर गया मैं कुछ फॉर्मूलाज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने 11th में भी पढ़े हैं और जो आने वाली क्लासों में भी आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखिए, प्रोबेबिलिटी के कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ चुके हो कोई बड़ी बात नहीं, पर मैं किस तरीके से उनको रिवाइज कराऊंगा वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं किस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले रिवाइज करूंगा वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। चलिए बेटा देखते हैं, तो समझने की कोशिश करना। फर्स्ट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी पीई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे बोर्ड का, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं हो तो विश्वास नहीं आगे देख लेना। चलिए तो पीई यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। पहला फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सेकंड फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। बेटा नॉट ई को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 टाइप से बताया था मैंने, ठीक है, 3 टाइप से, और भी बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, राइट, और क्या लिखा जा सकता है इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1। रीजन, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। डन। चलिए ये तो थे 10th लेवल तक। अभी मैं तुमसे थोड़ा सा गेम खेलता हूँ तुम लोगों के साथ, एक अच्छा खासा गेम खेलता हूँ, राइट। चलिए एक गेम करते हैं अपन स्टार्ट, और मेरे हिसाब से ये गेम तुम लोगों के लिए हानिकारक तो नहीं होगा पर समझने लायक होगा। जैसे मान लो कि आप टीचर हो, लेट्स अज्यूम यू आर टीचर, राइट। देन एक सेक्शन ए है, उसमें 15 स्टूडेंट है, ठीक है, कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे। और एक सेक्शन बी है, उसके अंदर 10 स्टूडेंट। जब आप लोग गए तो आपने देखा कि ए सेक्शन में 15 स्टूडेंट बैठे और बी सेक्शन में 10 स्टूडेंट बैठे, और जैसे आप लोग बाहर आए और आपने देखा यार कि दोनों सेक्शन के अंदर 4 स्टूडेंट, जो मजे लेने वाले होते हैं ना हर स्कूल में, वैसे वो 4 स्टूडेंट सेक्शन ए में भी बैठे हुए हैं और बी में भी बैठे हुए हैं, और आप लोग देख के आए हो, ठीक है। चल राइट, अब देखो बेटा, इसी से मैं सब कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर, तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इस वीडियो को यहाँ रोककर दिमाग लगाना कि इस क्लास में, इस टोटल क्लास में बच्चे कितने मिलेंगे आप टोटल। तो देखिए एस स्टूडेंट, तो मेरा क्वेश्चन क्या था आप लोगों से, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, तो मुझे बताओ कि दोनों सेक्शन में मिलाकर बच्चे कितने हैं। क्या बोला मैंने, दोनों सेक्शन में मिला के बच्चे कितने हैं। तो सर आप लोग बोलोगे सर दोनों सेक्शन में तो 25 है। अरे बेटा गलत बात, दोनों में 25 नहीं है, ये 4 स्टूडेंट है ना, ये एक ही जगह काउंट होंगे, या तो ए में होंगे या बी में होंगे। तो स्टूडेंट कितने हुए, टोटल स्टूडेंट कितने हुए, टोटल स्टूडेंट हुए 21। क्यों, क्योंकि ये 4 स्टूडेंट एक जगह काउंट होंगे, एक जगह क्या होंगे, माइनस होंगे, क्या होंगे, माइनस होंगे।
यदि ये चीज तुम्हें समझ में आई तो आने वाले फॉर्मूले तुम लोगों के लिए बिल्कुल क्या हो गए, जीरो। क्या हो गए, जीरो। कैसे, देखो लिखते हैं अपन फॉर्मूला। चलिए नंबर 3 फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेक्शन को मिक्स कर दो। दोनों सेक्शन को क्या कर दो बेटा, मिक्स कर दो। मिक्स करने के लिए क्या किया हमने, ए के बच्चे काउंट कर लिए, बिल्कुल सही बात है, बी के बच्चे काउंट कर लिए, सही बात है सर, बट ये 4 स्टूडेंट दोनों में काउंट हो गए, ए में भी हो गए और बी में भी हो गए, तो आप क्या करो, एक बच्चे को या एक क्लास में से इनको क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कॉमन को क्या करना अपने को, माइनस करना। वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा अपने पास, पी ए प्लस पी बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी पे लागू है, सेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की, और दोनों में से इसका जो कॉमन पोर्शन है उसको क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। मेरे हिसाब से टॉपिक समझ में आया नहीं आया, क्लियर है मेरी बात। चलिए अब इसके और भी मीनिंग होते हैं, इसके और भी मतलब होते हैं, जहां और वर्ड दिख जाए, और ए और बी, क्या दिख जाए बेटा, ए और बी, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से, ए और बी दिख जाए तो इसका मतलब भी यही होता है। ओके, और बताओ सर इसके और भी मतलब बताओ फटाफट। और मतलब होते हैं इसके बेटा, एट लीस्ट, क्या होते हैं, एट लीस्ट, एट लीस्ट, कहां पर एट लीस्ट आ जाए, एट लीस्ट ए एंड बी, ये एट लीस्ट ए और बी, तब भी अपने ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और बेटा कई बार प्लस आ जाए तो भी ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो तीन जगह यूनियन और एटलीस्ट, इन तीनों जगह ये फॉर्मूला अपने को यूज में लेना है, उपयोग में लेना है। मेरे हिसाब से टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, बात को बढ़ाते हुए अपने, ठीक है, इस चीज को आगे चलते हैं। और तुम लोगों के लिए तीसरा फॉर्मूला मैंने तैयार कर दिया। ये टॉपिक अभी 11th का भी, 11th क्लास में भी यही मैथ्स है। चलिए थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं बेटा, थोड़ा सा, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए नीचे रखता हूँ और फिर अगला फॉर्मूला तैयार करता हूँ, अगला फॉर्मूला तैयार करता हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये सारी चीजें क्वेश्चन में कराऊंगा, आप लोग ढंग से देख लेना, क्वेश्चन आए तो तुम्हें खुद कर लोगे यदि ये चीज तुम्हारे समझ में आई है तो, ठीक है बेटा। चलिए अब देखना मेरे शेरों, अब देखना, ठीक है, अब समझने की कोशिश करना क्या चल रहा है। यदि अब आप लोगों को बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ओनली ए, मतलब ओनली ए, ये समझ में नहीं आया सर, ओनली ए का मतलब, ओनली ए का मतलब ये है कि मुझे इस क्लास में से ऐसे बच्चे बताओ जो केवल सेक्शन ए के हैं। सर सेक्शन ए के तो 15 है, बट बेटा ये चारों बच्चे दोनों के हैं, तो सेक्शन ए के ओनली कितने बच्चे बच्चे, ओनली 11, 11 बच्चे बच्चे। कैसे सर, क्योंकि ये जो चार बच्चे हैं ये इधर भी है इधर भी है, तो हमने क्या किया, ए में से इन चारों बच्चों को क्या कर दिया, रवाना कर दिया, तो किसके बच गए, ओनली ए के बच गए। तो ऐसे फॉर्मूला क्या बन गया कि ए में से क्या माइनस कर दो, कॉमन को माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा, ओनली ए बच जाएगा, राइट, ओनली ए बच जाएगा। सेक्शन में 15 बच्चे हैं, बी सेक्शन में 10 बच्चे हैं और कॉमन 4 स्टूडेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में ओनली सेक्शन ए में कितने बचेंगे, 15 में से -4 कर दो, राइट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ओनली ए बोला जा सकता है। उसके अलावा ओनली ए के और क्या सिंबल होते हैं, ओनली ए के और सिंबल होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए बट नॉट बी, नॉट बी, यानी कि मतलब क्या है कि ए है लेकिन बी नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी, यानी सेक्शन ए में से बी सेक्शन के जितने भी बच्चे उन सबको रवाना कर दो, और बी सेक्शन के बच्चे कौन से, ये कॉमन वाले। पहला मतलब, दूसरा मीनिंग और तीसरा मीनिंग, क्वेश्चन इन तीनों लैंग्वेज में से कैसे आ सकता है। और चौथा मीनिंग होता है ए लेकिन बी नहीं, लेकिन बी नहीं, इसको क्या बोला जाता है, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। और इंटरसेक्शन, और इसका दूसरा मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, और इसका वर्ड मीनिंग होता है ए एंड डी एंड, राइट। तो इसके बेसिस पर अपन इनको फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हैं। अभी कॉमन फॉर्मूले हैं जो 11th में भी लगते हैं और 12th में भी लगते हैं, राइट। उसके बाद में अपन चलते हैं और देखो 2-3 फॉर्मूले और देखते हैं अच्छे खासे। चलिए उसके बाद में आता है बेटा अपने पास, देखिए प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी, न तो ए एंड नहीं बी। तो इसका याद रखने का तरीका देखो, सीधा समझना, ये
ए इंटरसेक्शन बी, सेपरेट सेपरेट इंटरसेक्शन, सेपरेट सेपरेट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, होल यूनियन के बराबर, होल यूनियन, सेपरेट सेपरेट इंटरसेक्शन होल यूनियन के। और जहां होल यूनियन लगता है, भी मैंने बताया होल डैश लगता है, उसको कैसे शो किया जाता है, 1 माइनस पी ई। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अगला और फाइनल, पी ए डैश यूनियन बी डैश, इसका मतलब होता है आइदर ए और बी। यानी लैंग्वेज आपको ये भी पूछी जा सकती है, ये भी पूछी जा सकती है। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको एग्जाम में इस टाइप से भी एग्जामिनर पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा, यूनियन है, सेपरेट सेपरेट यूनियन, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। और होल डैश के लिए मैंने बताया कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ये अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखा है ये 11th क्लास के बट 12th के क्वेश्चनों में भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट, आने वाले क्वेश्चनों में आपको अपने आप पता चल जाएगा। राइट, चलिए आगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिख रखा है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। कुछ समझ में नहीं आया इंग्लिश में क्या लिख रखा है, अब समझने की कोशिश करना। अब समझने की कोशिश करना क्या है कि मान लो कि जैसे एक क्लास, राइट, एक क्लास अपने पास 12th क्लास, ठीक है, 12th क्लास में देखा कि बॉयज हैं 10 और गर्ल्स है 7 या 17 मान लो एग्जांपल के, राइट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, एक क्लास है तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया, ये पूरे बॉयज, ये पूरी क्लास, ठीक है। अब इसमें से मान लो एक इवेंट ले लिया अपन ने ए, क्या ली ए, और ए में क्या ले लिया अपन ने बॉयज, राइट, ठीक है, और बी क्या ले लिया अपन ने गर्ल, ठीक है। तो मुझे बताओ इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉमन कुछ भी नहीं आता है, तो ऐसी इवेंट्स क्या होती है, ये इवेंट होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, जीरो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उनकी प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होती है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। तो अब इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी क्या बनेगा, हमें पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस कॉमन, बट कॉमन तो क्या है इसमें, जीरो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, पी ए प्लस पी बी। आई होप तुम लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे के केस, ओके, आगे क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये लीजिए बच्चों, ये 12th का टॉपिक चालू हो गया अपने पास। अब ये पहला टॉपिक है अपनी क्लास का, बट इतनी देर जो पहले अपन ने जो क्लास ली 15 मिनट 20 मिनट की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना सा है पर इसको समझने के लिए वो चीजें आना कंपलसरी है, राइट। तो टॉपिक क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या, इधर समझ लो, केवल 2 लाइनों में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को खत्म कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छे से बन जाएंगे इसके। तो पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी। अब सर ये समझ में नहीं आया ए अपॉन बी क्या है, ए अपॉन बी का मतलब ये है कि जो ए है ये अपने को गिवन है या इसके बारे में पता है, यानी एक इवेंट के बारे में पता है, उसके बाद दूसरे के निकालो जो कि इससे क्या है, लिंक है। ए और बी दो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी दो इवेंट्स है जो एक दूसरे से लिंक है। तो हमें बी की प्रोबेबिलिटी तो पता है पर ए की फाइंड आउट करनी है, ए की क्या करनी है, अपने को फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर इन दोनों का कॉमन, नीचे नीचे वाला नीचे, याद रखने का तरीका नीचे वाला नीचे, राइट। क्या है, ये गिवन है, ये अपने को दे रखा है और इसकी अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। सर एग्जांपल, एग्जांपल बहुत सारे मिल जाएंगे अभी, डोंट वरी, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अभी मैं एग्जांपल भी लेके बता दूंगा तुम लोगों को, इसके एग्जांपल लेंगे पहले, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो एग्जांपल लेते रहेंगे अभी, थोड़ी देर में वेट कीजिए, ठीक है। तो अभी केवल इसका इतना सा ही है, चल क्लियर है मेरी बात। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो पी ए अपॉन बी, तो ऊपर इनका कॉमन, नीचे वाला नीचे। ऐसे आपको पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का पूछ ले, बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए का मतलब ए अपने को क्या है, गिवन है, राइट, और बी की अपने को क्या करना है, फाइंड करनी है। ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी अपॉन सॉरी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, सॉरी एक मिनट गलत लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऊपर इनका कॉमन अपॉन नीचे वाला नीचे, इसे बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी इसमें जो बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो रही है वो ए पर डिपेंड है, वो ए पर डिपेंड है, निर्भर कर रही है। ठीक है, चलिए ये इसका टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अभी लगा देंगे। चलिए आगे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को थोड़ा सा बाद में समझेंगे, इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले अपने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को करेंगे, राइट। चलिए देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन आया है पहला, क्या है, चलिए मैंने क्या बोला था, तो सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला इसमें कि पी ए अपॉन बी दे रखा अपने को, पी ए अपॉन बी दे रखा है बेटा अपने को 0.3, क्या दे रखा है 0.3। पी ए कितना दे रखा है सर, पी ए दे रखा है अपने पास 0.4, पी बी कितना दे रखा है, पी बी दे रखा है 0.8। तो अपने को पूछा है बी अपॉन ए, इसका क्या पूछा है, बी अपॉन ए। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपन, बी अपॉन ए क्या है। चलिए तो हमें पता है, इसका फॉर्मूला भी बताया आप लोग कि कॉमन अपॉन बी बताया था, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.3, बी कितना है अपने पास, बी की वैल्यू है 0.8, तो कॉमन क्या आ जाएगा इसका, कॉमन आ जाएगा 0.3 इंटू 0.8। अब हमें क्या पूछा है, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ऊपर तो कॉमन नीचे ए, तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है 0.3 इंटू 0.8, और ए कितना दे रखा है अपने को, ए दे रखा है 0.4, 0.4, तो कैंसिल कर देंगे अपन, तो कितनी बार कर देगा बेटा ये है 0.6, तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो। चलिए आगे, ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है, ये सारे एमसीक्यूज की फॉर्म में आप लोगों के आते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ टू इवेंट्स ए और बी, कोई दिक्कत नहीं, जो डेटा दे रखा है वो लिख लो, पी ए और 0.4 दे रखा है, ठीक है, पी बी कितना दे रखा है 0.8, पी ए बी अपॉन ए कितना दे रखा है 0.6, राइट। तो अपने को यूनियन पूछा गया, सर ये यूनियन तो था ही नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, बेटा 11th में था, यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है अभी बताया दो क्लासों को मिक्स करना, तो ए प्लस बी सेक्शन और दोनों का क्या कर दो, कॉमन को माइनस कर दो, तो ए प्लस बी माइनस दोनों का कॉमन, तो बेटा क्या हो जाएगा, ए तो हमें पता है 0.4 है, बी कितना है 0.8 है, सब कॉमन पता है, कॉमन पता नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉमन नहीं पता तो यहाँ से कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, इनका कॉमन, ठीक है, लिखा जा रहा है, यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन ए और 0.6, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी बेटा 0.4 मल्टीप्लाई करेगा 0.24, तो कॉमन क्या हो जाएगा 0.24, तो ये कितना हो गया बेटा 1.20 है बेटा, 0.24 कितना बचेगा 0.96, तो कितना बन जाएगा अपने पास बी, क्या बन जाएगा बी, आंसर इसका राइट है। चलिए बी इसका राइट है। अगला देखो क्वेश्चन 0.96, ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन तीसरा, अच्छा ओके, इंडिपेंडेंट का नहीं आना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चन अपन कर देंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए। तो ये क्या है पी ए कितना दे रखा है, पी ए दे रखा है अपने को 4/5, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है अपने को 7/10। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यार सर ये इजी लेवल के क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन पहले इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम लोगों के फॉर्मूले माइंड में रिवाइज होते जाए बार, फिर इसमें इजी क्वेश्चन को एकदम बड़ा लेवल का क्वेश्चन दूंगा, यदि सीधा बड़ा लेवल का क्वेश्चन दे देता तो तुमसे होता ही नहीं, तो इन चीजों से तुम्हें फॉर्मूले याद हो रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, राइट। तो हमें दे दिया ये हो गया, ए हो गया, हो गया, अब अपने को पूछा बी अपॉन ए, बहुत इजी क्वेश्चन, बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा इनका कॉमन अपॉन ए का ए, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 7/10 एंड 4/5, कैंसिल कर दिया, ये हो गया 2, तो 7/8, इसका फाइनल आंसर है सी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इंडिपेंडेंट के भी आएंगे, इंडिपेंडेंट के आएंगे तो पहले इंडिपेंडेंट के कटो, ओहो इंडिपेंडेंट का आ गया, चलिए इंडिपेंडेंट का आ गया तो इंडिपेंडेंट के बारे में अपने को पहले पढ़ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्या है।
आई मेरी बात समझ में? तो इंडिपेंडेंट के लिए पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्या है। अब इंडिपेंडेंट क्या है तो वो लो आप लोग देखिए। चलिए अब समझने की कोशिश करना, ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है, थोड़ा सा समझने लायक टॉपिक है, ठीक है। इधर समझने लायक टॉपिक है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, क्या है क्या नहीं उधर समझना। देखिए इंडिपेंडेंट, टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। कल तो रिपब्लिक डे है, बट इंडिपेंडेंट डे यानी इंडिपेंडेंट का मतलब फ्री, यानी किसी का किसी पर फर्क नहीं पड़ना, यानी आप आजाद। तो जैसे ही हमने यहाँ पर पढ़ा, पहले पढ़ा हमने ए अपॉन बी पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ए अपॉन बी पढ़ा अपन ने, और ए अपॉन बी में क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है ए की, बट निकाली जा रही है ए की, बट वो डिपेंड किस पर है, बी पर। बट हमने लिख दिया कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ऐसी कंडीशन में बी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर किसका आएगा, केवल ए का ही, बी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कोई अदर फॉर्मूले की नीड नहीं। क्यों सर, उसमें तो आपने ये लिखा है कि पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू पी कॉमन अपॉन ए, ये लिखवाया था। हाँ लिखवाया, क्यों, क्योंकि उसमें बी बी पर डिपेंड था ए, यहाँ पर ये क्या इंडिपेंडेंट, सीधी प्रोबेबिलिटी ए की। तो सर बी का क्या होगा फॉर्मूला, बी का भी हो जाएगा डायरेक्ट। बी का क्या होगा, बी का डायरेक्ट बी अपॉन ए क्या होगा, बी अपॉन ए हो जाएगा सर डायरेक्ट बी। टेंशन लेना, कोई दिक्कत। चलिए फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट की ओर। तो सर कॉमन का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इसका बेटा अभी अपन ने देखो, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो समझते हैं, इसको प्रूफ करता हूँ, इसका सीधा आंसर होगा। एक बार सारे फॉर्मूले में लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, ये होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एक बार समझना ना, सारे के सारे मैं तुम्हें समझा देता हूँ, याद भी करवा देता हूँ, इनको प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को क्या है पूरा की पूरी चीज, एक बार लिखने दो मुझे, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा समझा दूंगा ये क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। बड़ा क्या हो जाएगा ये 1 माइनस पी नॉट ए और नॉट, समझना ये सब किसके हैं, ये सब इंडिपेंडेंट के, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट के। हर एक फॉर्मूले को आप लोगों के सामने प्रूफ करूंगा, पहले इसको समझ लो बड़े तरीके से, इजी तरीके से। देखो समझना जरूरी है वरना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा तुम लोगों को। याद रखने का तरीका क्या है, जब भी इंडिपेंडेंट आ जाए, जब भी इंडिपेंडेंट आ जाए, ओनली इंडिपेंडेंट का तरीका ही है, ठीक है। इंडिपेंडेंट में इसको क्या बोला जाता है सर, इंडिपेंडेंट में क्या नॉर्मल में इसको बोला जाता है मल्टीप्लाई, क्या बोला जाता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब ए एंड बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। जब भी इंटरसेक्शन रहे इंडिपेंडेंट में, क्या रहे इंटरसेक्शन रहे, तो सीधा फॉर्मूला पी ए ई बी। यहाँ पर क्या है नॉट ए, तो यहाँ नॉट ए इंटू इंटू नॉट बी यानी एक साथ को क्या कर दो सेपरेट, किसमें ओनली इंडिपेंडेंट में, और पहले वाले के लिए भी आप लोगों को बता रखे। चलिए दूसरा, यहाँ पर क्या है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, कौन सी इंडिपेंडेंट तो पहले ए का कर दो और फिर नॉट बी का कर दो। और यहाँ पर क्या है यूनियन, ये तो अपने एग्जाम में प्रूफ करने के लिए है, तो मैं इसको अभी प्रूफ करता हूँ, हर एक फॉर्मूले को आपको प्रूफ करता हूँ। तो ये तो अपन कर दी, पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए अच्छे से समझना, इस ये 5 या 7 मिनट तुम लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा। मैंने आप लोगों को बताया कि पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है। सर पी ए अपॉन बी का होता है कि कॉमन अपॉन बी। कब होता है, अच्छे से समझना, जब ए और बी एक दूसरे पर क्या हो डिपेंड, राइट। बट ये क्या है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ सर, अभी आपने बताया सीधा पी ए, राइट। ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, फॉर्मूला क्या बन गया पी ए और पी बी, किसका कॉमन का, बन गया नहीं बन गया। ये किस में है, ये है अपने इंडिपेंडेंट में, और ये वाला किस में है, ये वाला ये आएगा डिपेंडेंट। देन चलिए अगला देखते हैं, अगला देखो सर दूसरा वाला फॉर्मूला प्रूफ करो फटाफट। दूसरा क्या है बेटा, ये वाला नाइदर ए और ये वाला, राइट। तो इसके लिए मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करूंगा तो अपने आप हो जाएगा, थोड़ा इस वाले को समझो आप, ठीक है। पी नॉट ए
इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी नोड। अब समझना बेटा क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसके और क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सर ओनली ए, ओनली ए। उसका और मतलब क्या होता है? ए माइनस बी। और क्या होता है? ए बट नॉट बी। इसका मैंने आप लोगों को क्या बताया था पिछली क्लास में? पिछली क्लास में या पिछले स्लाइड में आपको क्या बताया था मैंने? उसमें आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है ए में से माइनस कर दो कॉमन को। क्या माइनस कर दो? कॉमन को। ठीक है, तो ए की जगह ए। अभी इसका मैंने क्या बताया आप लोगों को फॉर्मूला? इसका बताया मैंने पी ए और पी बी। तो एक काम करो, पी ए कॉमन ले लो। तो जैसे पी ए कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी बी को मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो मैं लिख सकता हूँ ए और इसको लिख सकता हूँ नॉट बी। तो डायरेक्ट याद रखने का तरीका क्या होता है? डायरेक्ट याद रखने का तरीका ये होता है, जब भी इंडिपेंडेंट में हो तो ए का जगह ए, इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई और बी का मतलब पी। ओनली इंटरसेक्शन में, यूनियन में मत कर देना, ओनली इंटरसेक्शन। क्लियर है? अब इसको और इसको मैं प्रूफ करता हूं, ये आपके एग्जांपल बुक में है एनसीईआरटी में, तो इसको प्रूफ करना भी जरूरी है। ये पूरा प्रूफ आप लोगों का आना कंपलसरी है। डन। चलिए इसका मैं प्रूफ आप लोगों को करता हूं, थर्ड वाला फॉर्मूला। यदि ये वाला हो जाएगा तो वो वाला अपने आप ही हो जाएगा। बार बार जैसे क्वेश्चन आएगा मैं और रिवाइज कराता जाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों की समस्या नहीं रहे। चलिए ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेना, आपके कोई एग्जाम्पल 14 या बुक में देखना, ऐसा कुछ करके है ये। तो हमें पता है नॉर्मली ए यूनियन बी क्या होता है? नॉर्मली होता है ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नॉर्मली फॉर्मूला होता है जब ए और बी क्या होती है? डिपेंडेंट। राइट। अभी ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। तो अभी हमने डिस्कस किया जस्ट कि इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटू पी बी। तो पी ए यूनियन बी की जगह तो अपनी जगह बेटा ये हो जाएगा पी ए, ये हो जाएगा पी बी, और ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? सर बी आ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। पी ए तो यहाँ रहने दिया, इसमें से पी बी कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस पी ए। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या कहती है कि 1 माइनस पी ए क्या हो जाएगा? पी ए डैश बार या नोट ई। ठीक है, ये बन गया अपने पास पी ए प्लस पी बी, और ये हो गया सर हमारे पास नोट ए। चलिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? वैसे तो ना देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं? पी ए को मैं इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस पी ए बार लिख सकता हूं। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से आ रहा है माइनस पी ए डैश। इसमें से कॉमन आ रहा है 1 तो अपनी जगह, इसमें से माइनस पी ए डैश कॉमन आ रहा है। जब भी माइनस कॉमन आता है तो ये बन गया 1 प्लस का, ये प्लस वाला बन गया माइनस का, और अंदर क्या बच गया? पी बी। तो क्या तैयार हो गया अपने पास फॉर्मूला? 1 माइनस पी ए बार पी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तुम लोगों के लिए फायदे की सौदा है और नहीं भी। चले तो बेटा क्या करना है, थोड़ा सा देखना इसको, इसको कब करा जा सकता है? ठीक है, ये इंडिपेंडेंट में यूज किया जाता है, और ये सारे के सारे मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिए। चलिए आगे। अच्छा क्वेश्चन था ना अपना भी, ओके कोई बात। क्वेश्चन था ना, पहले वाला क्वेश्चन भी तो ड्यू है, पहले वाला क्वेश्चन भी तो है। हाँ भाई वो भाई हो गया, ऐसे गाइड कैसे हो जाएगा? अच्छा, इसको थोड़ी सी शॉर्ट करना पड़ेगा, ये 1 मिनट में, 1 सेकेंड। अच्छा इसको शॉर्ट ही कर देना हम थोड़ा सा। तो क्या दिखता है ये? 1 सेकेंड, 1 मिनट। इसके भी भाव बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये पीडीएफ अब कोई बात नहीं, सब मिल जाएगा, यही मिलेगा, कहाँ जाएगा?
एक्सपोर्ट करते हैं अपन इनको, इंपोर्ट कर दें, ठीक है। कहाँ से करनी है, 11 बड़ा ही था ना, कितना क्वेश्चन हो गया, अच्छा 4th वाला था, क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। चॉइस हो जाएगी यार, क्या गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ से कोई दिक्कत, ये अपन क्लियर कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट देख लेना, इसका हो जाएगा, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कर चुके हैं क्वेश्चन, है ना, ये कर लिया ना अपन ने। 12th है नहीं बेटा, मेरे हिसाब से 12th नहीं है, ये रन इंडिपेंडेंट था क्या, 9 है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद, इसके लिए मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए थे ना, वापस जैसे जैसे अब जैसे जैसे आएगा मैं फॉर्मूले रिवाइज कर दूं, मैंने इस क्लास में फॉर्मूले याद ही जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या आया, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी नॉर्मल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, लगेगा कौन सा, इंडिपेंडेंट वाला लगेगा, ठीक है। कौन सा लगेगा, इंडिपेंडेंट वाला लगेगा। चलिए इंडिपेंडेंट वाला लगेगा तो इसमें हमने क्या दे रखा है, पी ए कितना दे रखा है बेटा, 1/3, 1/3। ई बी कितना दे रखा है बेटा, 1/4। हमें क्या पूछा गया है, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी बी दे रखा है ना, बी, एक मिनट, पी नॉट बी अपॉन ए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट में नीचे वाले का कोई रोल नहीं होता है, नीचे वाले का कोई रोल नहीं होता, सीधा आंसर होता है नॉट बी। नॉट बी कैसे निकाले बेटा, 1 माइनस पी बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी 3/4। ऑप्शन दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है। यदि यही क्वेश्चन डिपेंडेंट में रहे, यही क्वेश्चन डिपेंडेंट में रहे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा कि पी बी बार अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा, इनका कॉमन अपॉन नीचे वाला नीचे। बट ये क्या था, इंडिपेंडेंट था, इसलिए इसका सीधा क्या बन गया, पी बी बार। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, ओ हो, चलिए लो ट्राई, कोशिश कर लो, अच्छा क्वेश्चन, हिला डालने वाला क्वेश्चन है, माइंड हिला डालेगा ये, मुझे बताइए क्वेश्चन, आंसर बता दो इस, लगा लो दिमाग, 1 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी लगा लो अपना जितना दिमाग है। ऑप्शन बोलो, जल्दी बोलो, सी लग रहा है 100% है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए, सही आंसर, सही है यार, सी आंसर राइट। कैसे, एक बार देख लो आप लोग, देखिए ऊपर क्या, m अपॉन m यूनियन n, ये निकाल, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, इसका और इसका कॉमन, यानी ऊपर हो जाएगा m कॉमन m यूनियन n, ठीक है, नीचे वाला नीचे, ठीक है। अब एक बात देखो, एक तरफ तो है सेक्शन ए और बी दोनों, और एक तरफ है सेक्शन ए, तो कॉमन क्या आएगा, सेक्शन ए आएगा, यानी m आया, अपॉन इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m प्लस n और माइनस m इंटरसेक्शन n, तो ये हो गया सर आंसर, हाँ ये हो गया। बट इसने क्या दे रखा है कि ये क्या है, 0, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये 0 यानी कि ये हो गया एंड, क्या बच गया, m अपॉन पी m प्लस n, यानी वाला ऑप्शन वाला सी। जब दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, मुझे बताओ, जब दो इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी 0 आए तो वो इवेंट क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये भी याद रख लेना, इसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे नजरों में और आप लोगों की भी नजरों में समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में, ये कैसे भी हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट कैसे, a problem in a mathematics is given to 3 students, yeah, whose chance of the solving it 1/2, 1/3, 1/4 respectively, if the events are there solving the problem independent, यानी बिल्कुल independent है, then the probability that the problem will be solved, यानी कि मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि इस क्लास के 3 बच्चे मान लेते हैं, तीनों बच्चे, मैंने क्या किया कि फर्स्ट जो बच्चा था उसका पुराना क्या था डेटा कि भैया ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सही करता था, फिर आया मेरे पास दूसरा बच्चा,
उसने 3 में से 1 सही करता था। फिर उसके बाद में आया तीसरा बच्चा, वो 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करता है। ये पुराने रिकॉर्ड है इनके, ठीक है। अब क्या है, अब हमें पूछा गया, मैंने क्या किया, क्वेश्चन दिया इनको और कुछ देर के लिए बाहर चला गया, और थोड़ी देर बाद में मैं आया तो मेरे पास आंसर आ चुका, यानी प्रॉब्लम इज सॉल्व, मेरे पास आंसर आ चुका। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, समझना बेटा, पहले समझना, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा कि प्रॉब्लम सोल्व हुई है ना, तो प्रॉब्लम सोल्व हुई इसका मतलब क्या हुई कि प्रॉब्लम मेरे पहले वाले बच्चे ने की, दूसरे वाले से नहीं हुई और तीसरे वाले से, या फिर प्रॉब्लम पहले से नहीं हुई, बी से सोल्व हो गई और तीसरे से नहीं हुई, या फिर या और या यानी प्लस, ए से नहीं हुई, बी से नहीं हुई और सी से हो गई। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि ए से हुई और बी से हुई, सी से नहीं हुई। हाँ सही बात, ठीक है, ये एज्यूम लगा रहा हूं मैं, ए से नहीं हुई, बी और सी से हो गई होगी, ठीक है, बी और सी से हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता जाएगा। चलो ये तो 3 स्टूडेंट थे, यदि अपनी पूरी क्लास के लिए बात आ जाए, 17 स्टूडेंट क्लास में हो और तब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अपन तो इसे बनाते बनाते पागल हो जाएंगे, जो अपने 3 घंटे वही खराब हो जाएंगे। तो अब मैंने आपको बताया, तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, यानी मेरे पास आंसर आ गया, यानी कोई एक भी बच्चा यदि आंसर कर देता है, यानी एटलीस्ट वन स्टूडेंट यदि प्रॉब्लम सोल्व कर देता है, तो मेरा काम हो गया, यानी क्वेश्चन का आंसर आ गया। एटलीस्ट वन, कम से कम किसी एक ने भी कर दिया तो हमारा काम हो गया। तो बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ एटलीस्ट, तो सर एटलीस्ट तो आपने बताया कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि यूनियन, राइट। और यूनियन इंडिपेंडेंट में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि 1 माइनस न तो ए और न बी, और प्राणी कितने हैं 3, तो नहीं सी, 4 हो तो डी, 5 हो तो सी, ई चलता जाएगा। तो क्या लिख देंगे 1 माइनस नॉट ए, ए नहीं होने की 1/2 है तो नहीं होने की 1/2, नॉट बी होने की 1/3 है तो नहीं होने की 2/3, ठीक है, नॉट सी होने की 1/4 है तो नहीं होने की 3/4, बाय बाय करो फटाफट, इसको 3 से 3 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/4, 1/4, तो आंसर क्या हो गया बेटा 3/4, ऑप्शन है क्या इसमें, ये लीजिए बेटा। वरना जो भी मैंने पहले वाला तरीका लगाया, बनाते बनाते पागल हो जाएंगे। 3 बच्चों में चलो बना भी दोगे आप, बच्चे 4 हो गए तो, बच्चे 5 हो गए तो, क्लियर है। चलिए, अब इसमें कई बार एग्जामिनर क्या दे देता है, इस क्वेश्चन में क्या कर देता है, कई बार वो ये बोल देता है कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व एटलीस्ट 1%, ये बोल देता है एटलीस्ट 1%, सॉरी एटलीस्ट तो आ गया, एक क्या बोला उसने, एटलीस्ट नहीं, जैसे आ जाए, ठीक है, ओनली 1%, ये बोल देता ओनली 1% सोल्व द प्रॉब्लम, ओनली 1% सोल्व द प्रॉब्लम। तो ओनली 1 का मतलब क्या हुआ कि ए से हुआ, बी और सी से नहीं हुआ, ए से नहीं हुआ, बी से हुआ और सी से नहीं हुआ, ए से नहीं हुआ, बी से नहीं हुआ और सी से हो गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, इनके केस बनाएंगे, जैसे इसका नहीं होने की 1/2, इसके नहीं होने ऐसे लगा के इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और मान लो पूछ ले एग्जैक्ट 2% द सोल्व प्रॉब्लम, एग्जैक्ट 2% सोल्व प्रॉब्लम, यदि 2 जने कर दें तो 2 पर बना देना, यानी बी ए से हुआ, बी से हुआ, सी से नहीं हुआ, ऐसे। थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में। बाकी चलिए, ओके ओके, ये बेटा क्या है क्वेश्चन, ओके क्या क्वेश्चन है, ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों अभी वो पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप। 13 वाला देखिए, ओहो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एन अर्न यानी डब्बा, ठीक है, कंटेन 9 बॉल, उस डब्बे में 9 बॉल का डब्बा बना लेते, ठीक है, रेड विच आर रेड 3 ब्लू, ठीक है, 3 ब्लू एंड 4 ब्लैक। चलिए समझना अच्छे से, रेड कितनी है सर, रेड तो दे रही थी उसमें है ना 2, रेड कितनी है, रेड बॉल है 2, ब्लू कितनी है बेटा, ब्लू बॉल है अपने पास 3, और ब्लैक कितनी है, ब्लैक है 4, सही है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉलें निकाल ली, 3 बॉल्स, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आर ड्रॉन, 3 बॉलें निकाल ली, द प्रोबेबिलिटी दे आर सेम कलर, यानी ये सेम ही कलर की होनी चाहिए थी। अब दिमाग लगो, 3 बॉलें निकाल ली है तो सेम कलर वाले ये तो नहीं होगा, ठीक है, या तो तीनों क्या होगी, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है, आज है पानी ब्लू है ब्लू है, और फिर क्या होगी, या तो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक ब्लैक और ब्लैक, रेड वाले का चांस नहीं। चलिए बोले 3 निकालनी, टोटल कितनी अपने पास 9,
अब फर्स्ट ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली अपन ने 3/9, एक निकल चुकी है। अगली 2/8, ठीक है। अगला 1/7 प्लस ब्लैक कितनी है 4, तो पहले कितनी आ जाएगी बेटा 4/9, 3/8 और 2/7। कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या कुछ? यस। इस 2 को कर दो 8 से तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 3 को कर दो 9 से तो आ जाएगा 6, इधर 2 को कर दो, यहाँ गया 4, 3 को कर दो, सॉरी यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो क्या बच गया अपने पास, देखो बेटा ये हो गया अपने पास 12 84, ठीक है। ऊपर कितना हुआ 1 प्लस उधर कितना है 4, कितना आ रहा है बेटा 5/84 है क्या आंसर? कोई ऐसा दिख रहा है क्या? ये रहा पहला वाला ना। और यदि ये 3 होता मान लो तो RR बोल लेते हैं, RR रेड रेड रेड, ठीक है। यदि एग्जामिनर इधर बोल देता कि विथ आउट रिप्लेसमेंट, विथ आउट या विथ रिप्लेसमेंट, सॉरी विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट, तो यानी ये जो वापस है ना 9 मिलते हैं। यहाँ ऊपर क्या होता 3, यानी बोल देखी निकाली और वापस रख दी, निकाली और वापस। थोड़ा सा इस लैंग्वेज का भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, है ना। चलिए बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अगला, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, हो आई ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन ए गर्ल्स, तो प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर, प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना ना। बड़ी जो लड़की है वो लड़की है ये हमें पता है, और बोथ आर गर्ल्स अपने को निकाल ली। तो एक घर में 2 बच्चे हो सकते हैं, उसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं। एक घर में 2 बच्चे हो सकते हैं, उसके क्या केसेस बन सकते हैं। ऐसे क्या बन सकता है कि दोनों ही लड़के, दोनों लड़कियां, दोनों लड़का, बड़ा लड़का छोटी लड़की और लड़का लड़की। गिवन क्या है? गिवन है कि बड़ा बच्चा लड़की है, तो गिवन क्या है? गिवन को बोलते हैं अपन एफ या बी बोलते हैं, राइट। तो जीजी और जीबी। ए क्या है जो फाइंड आउट करना, फाइंड में अगर बोला इसने बोथ आर गर्ल्स, ओके जीजी। फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन बी का? ए अपॉन बी का होता है सर कॉमन की प्रोबेबिलिटी अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी। कॉमन मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है सर? 1 आ रहा है, तो 1/4, ठीक है। और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 है क्या ऑप्शन? सिंपल क्वेश्चन। चलिए बहुत देर होती क्लास को, एक लास्ट क्वेश्चन अपना ये, इसको अपन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ओके, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट में आपको क्या बोला गया? कॉमन बोला गया, 1000 बार बता दिया। जब भी इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लाई आए बीच में या इंटरसेक्शन आए तो सीधा फॉर्मूला, सीधा सीधा। यदि ये आ जाए ए और नॉट बी तो इसका सीधा फॉर्मूला ए नॉट बी। यदि इसका फॉर्मूला ये आ जाए नॉट ए नॉट बी, और तो ये नॉट ए और नॉट बी। फर्स्ट लेक्चर था अपना जिसमें अपन ने इंडिपेंडेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में किए। एक सेकंड टाइप आएगा, उस पार्ट 2 के अंदर भी अपन इंडिपेंडेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। और पार्ट 3 जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये तीनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अभी केवल अपन ने इजी लेवल के क्वेश्चन करे, अब अगले पार्ट में थोड़े से लेवल का इंप्रूव करेंगे, हार्ड करेंगे, उसके बाद में बेस और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। चलिए